हेलो जी, राम राम जी सारा ने। तो भी मैं आज नयो कथा लेके आई हूँ। तो इब भादवो लाग गयो है, तो भादवे में बड़ी तीज है जी के ने निमड़ी तीज भी बोले और सातुड़ी भी तीज बोले। तो मैं थान भी व्रत की बता दियूँ कि वो जिया आप करवा चौथ को व्रत करा बिया करो जाए, मतलब पूरे दिन उपवास रखे और शाम ने चांद ने अर्घ देगे और सुहाग खातर बेटे खातर स्त्री करे मतलब। और तो मैं थान यह कथा कहन लाग रही हूँ, थान बढ़िया लागे तो हमारे चैनल ने लाइक करियो, शेयर करियो और कमेंट में बता दियो कभी कोई गलती है और मान लो कथा में कोई गलती हो और है तो थे बता दियो है। तो मैं कहानी कहूँ थाने। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी की बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का सातू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने ही सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी निमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के सातों बेटे हो गए लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटे का विवाह हो गया। लड़के को विवाह हुआ। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो तू इसकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी के घर बना रही थी और तोड़ रही थी। उनमें एक लड़की ने कहा कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। तो सेठ ने सोचा कि यह लड़की समझदार है। खेल खेल कर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला, बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का भी विवाह हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में यह सातू व सिंह डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं निमड़ी पर शाम को निमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना व कल्पना निकालकर ससुर जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू को खाने को कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को निमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन ग्रहण करूँगी। एक कुएं पर निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी। निमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू बोली कि क्या हुआ माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो। इस पर निमड़ी माता ने कहा कि तेरी सास ने बोला कि पहला लड़का हो जाए तो सातू चढ़ाऊंगी, पर याद नहीं रखा। बहू बोली माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ को वापस लौटा दो, वह मुझे पूजा करके दो। माता नववधू की भक्ति व प्रसन्नता को श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चांद के अर्घ दिया। सातू पास लिया। सुसरा जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते बारात अपने घर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया तो उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे से सामने लियो। सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो वह बोली सासू जी आप ये क्या करते हो। बोली
बोलवा करी सो याद करो। सासू बोली मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। वह बोली आपने निमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आया 12 महीने से कजली तीज आई, 7.25 मण का सातू तीज माता के चढ़ाया। गाजा बाजा से निमड़ी माता की पूजा करी और बोला वा पूरी की। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसे सबके होना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। हे निमड़ी माता, जैसा उस बेटे 7वें बेटे बहू के साथ आपने किया वैसा ही करना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो निमड़ी माता बड़ी तीज की जय हो। तो दोस्तों या कथा ही तो भी थान बढ़िया लागे तो थे सुनियो। तीज के व्रत ने मतलब मैं बहुत ही सरल तरीका कही है थाने।